नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड क्लास लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, यदि आपने फर्स्ट एवं सेकेंड क्लास रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला में जाकर के देख लेंगे, क्योंकि अगर वो दो वीडियो आप देख लेते हैं तो आज के क्लास से आपको काफ़ी मजा आएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट था वहाँ मैंने बताया है और जो भी आगे है जहाँ आवश्यकता होगा वहाँ ज़रूर हम बताते चलेंगे। और अभी स्टार्टिंग में जो आपका बेसिक से जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पूछे गए क्वेश्चन को भी मैंने शामिल करते गया है दोस्तों। इसलिए आज के सेशन को बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 के साथ, है ना। कौन सा? टाइप 1। चलिए, टाइप 1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह आपके बीच ये है ना। चलिए क्या है, चलिए ध्यान दे क्वेश्चन को। कहता है a² b और 3ab का तृतीय समानुपाती क्या है। तो ध्यान रखेंगे, तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछा जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी तृतीयानुपाती जो है ना, तृतीयानुपाती इक्वल टू क्या होता है, तो यह होता है आपका b²a। ये कहाँ से आया b²a, ये भी मैंने बताया था। तो ध्यान देंगे b²a, तो यहाँ पे आपका ये जो है वह a का वैल्यू है और ये जो है वह आपका b का वैल्यू है। तो b के जगह पे क्या दिया है, तो वह दिया आपका 3ab और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और a के जगह दिया है आपका a²b, है ना। ये हमने उसका वैल्यू को पुट कर दिया। अब चलिए देखते हैं 3ab का स्क्वायर क्या होगा। तो बोलेंगे नहीं, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और ये इंटू b। आप ध्यान देंगे, आप सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करनी में आपने पढ़ा होगा कि यदि a इंटू b का अगर पावर जो है वह m है, इसका मतलब a का भी पावर m होगा और यहाँ पे b का भी पावर m होगा। जैसे अगर यहाँ पे 6 का आप क्यू करते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को 2 इंटू 3 का क्यू, है ना। तो यहाँ पे 2 का भी क्यू होगा और आपका 3 का भी क्यू हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ ए बी, यहाँ पर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा, तो बोलेंगे बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका दिया है ये a² b, है ना। तो चलिए अब यहाँ जो भी कैंसिल होता है उसे आप कैंसिल कर दे, तो देख पा रहे होंगे ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जा रहा है। और ये जो b है ये आपका यहाँ सिंगल b है, यहाँ आपका b² है ना। क्या है? b²। तो ये जो b है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे यहाँ आपका 9 बच गया और यहाँ एक सिंगल b बच गया, तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वह आपका 9b हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया है वह b में दिया है आपका 9b, इसलिए आपका b सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे हैं, इससे भी जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी में पूछा गया था और यहाँ पर भी आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका एसएससी जीडी में पूछा गया है दोस्तों। जरा ध्यान दे क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती, है ना, ए है और 4 एवं 16 का मध्यानुपाती क्या है, बी है, तो a/b का मान क्या होगा। अब यहाँ पे क्या किया, आपका थर्ड प्रोपोर्शन को एंड मीन प्रोपोर्शन को यानी तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती दोनों मिला दिया। कोई बात नहीं, है ना। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, आपका 2023 में ही पूछा गया है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि 8 एवं 24 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, ये है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू मैंने ये मान लिया, है ना, ये अगर हमने तृतीयानुपाती ये दिया हुआ है, तृतीयानुपाती इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। और तृतीयानुपाती इक्वल टू होता क्या है, तो आप बोलेंगे नहीं b² ये होता है। तो आप देखिए कि b², तो a के जगह पर आपका जो है वह 8 दिया है और b के जगह पर आपका 24 दिया है। तो यहाँ पर b² है यानी 24 इंटू 24 आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं दोस्तों। और ये आपका a की जगह पर आपका 8 दिया है, तो अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा जो है 24 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका 72 आ जाएगा। और ये जो 72 निकल करके आया है वह 72 क्या है, तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकला है। नेक्स्ट क्या कहता है
कि 4 एवं 16 का मध्यानुपाती b है। अब जो बात किया है दोस्तों वह है आपका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती कितना दिया है, तो कहता है कि नहीं मध्यानुपाती यदि b है तो बताइए आप ही मध्यानुपाती इक्वल टू होता है, वह होता है दोस्तों अंडर रूट ए बी, है ना। अगर एक नंबर ए है सेकेंड नंबर बी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, वही आपका मध्यानुपाती हो जाता है। तो ध्यान देंगे आपका ए के जगह पर क्या है, तो बोलेंगे ए के जगह पर मेरा 4 है, बी के जगह पर आपका क्या है, तो वो आपका 16 है। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे ए के जगह आपका 4 है, बी के जगह आपका कितना है, तो ध्यान देंगे दोस्तों 16 है। तो ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे नहीं 64 आ जाएगा, और 64 का जो स्क्वायर रूट निकल कर बाहर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8, क्योंकि 8 इंटू 8 और डबल 8 का एक सिंगल 8 आपका स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ जो ए का वैल्यू निकला वो आपका 72 निकल करके आया, और बी का जो वैल्यू है वो आपका 8 आया, और ए मतलब आपका तृतीयानुपाती और बी मतलब आपका मध्यानुपाती। तो दोनों आपने निकाल लिया ए और बी, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है आपका ए बाय बी। क्या पूछा गया है, तो आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में वह आपका ए बाय बी पूछा गया है। तो आप तो बिल्कुल अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू आपका 72 निकल करके आया है और बी का वैल्यू आपका 8 निकल करके आया है। ये आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 9 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जैसा भी हो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, है ना। ध्यान देंगे तो समझ में तो आना ही आना है, क्योंकि मैंने ये सारा बोलेंगे फार्मूला कहाँ से आया तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका है ना। चलिए ध्यान देते हैं अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। अब कहता है देखिए मैंने सारा पूछा हुआ क्वेश्चन को लिया है टाइप 1 में, है ना, इसलिए यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सारा आपका 23 तक मैंने ले लिया है तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आगे भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे, है ना। ध्यान देंगे। चलिए कहता है कि √6 है ना, √8 एंड √21 इसका जो है वह आपका चतुर्थानुपाती, है ना। क्या बोला, तो ध्यान देंगे यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आप देखते हैं हम लोग, यानी चतुर्थानुपाती, है ना। तो चतुर्थानुपाती इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो चतुर्थानुपाती इक्वल टू मैंने बताया था वह जो आपका फॉर्मूला होता है वह आपका BC/A होता है। और जब भी आप मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे थे और थर्ड प्रोपोर्शन निकाल रहे थे तो वहां 2 नंबर दिया होता था, और फोर्थ प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपका 3 नंबर दिया रहेगा, है ना। तो देखिए आपका ABC 3 नंबर है, तो आप बताइए कि आपका यहाँ अगर ABC का वैल्यू पता हो तो बिल्कुल आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो देखिए A के जगह पर आपका कितना है, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। तो ये के जगह पर जो है आप देखिए इसमें पुट करें, B के जगह पर है आपका √8 है, फिर आपका C के जगह पर है वह आपका कितना है, तो ये आपका 21 है, और ये के जगह जो है वो √6 है। बस इसको सॉल्व ही तो करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आप बताएं कि 8 को हम लोग क्या 2√2 लिख सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको 4 × 2 करेंगे तो 4 का 2 बाहर निकल आएगा और 2 का 2 अंदर रह जाएगा। क्या इसको हम लोग जो है वह देखिए √7 × √3 ये लिख सकते हैं, तो बोलेंगे लिख सकते हैं। फिर वही इंडिसेस एंड सर्ट्स का जो है दोस्तों उसी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पे। अगर ध्यान रखेंगे अगर एक साथ दिया रहे, जैसे √ यहाँ पर ये × B है ना, ये अगर दिया है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे √A × √B ये आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसी आधार पर यहाँ पे 7 और 3 मैंने लिखा, है ना, क्योंकि यहाँ 21 को आप 7 × 3 कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 7 और 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे 6 है तो 6 को आपने 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 मतलब √2 और 3 मतलब √3। आप जो भी कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दे, बाकी जो बच जाएगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या √2 ये तो आपका कैंसिल हो रहा है,
तो हाँ ये कैंसिल तो हो रहा है। क्या आपका ये 3 भी कैंसिल हो रहा है √3? बोलेंगे हाँ कैंसिल हो रहा है। तो आपका बच क्या गया दोस्तों? यहाँ आपका 2 बच गया और यहाँ आपका √7 बच गया, यानी 2 √7 आ जाएगा और वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वह आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते चलेंगे और सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को मैंने लिया है ना, इसलिए ध्यान से इसे समझेंगे। इसी आधार पर थोड़ा बहुत चेंज करेगा, डिजिट चेंज करेगा, पूछने का तरीका यही रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि A:B है ना, अबर क्या दिया कि A:B = 7:8 एंड B:C = 7:9, तो कहता है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ A:B:C, है ना, ये निकालना है। तो अगर मान ले यहाँ पे जो दिया हुआ है, क्या दिया है, कहता है A:B दिया है आपका 7:8 और B:C ये दिया है 7:9, है ना। तब कहता है कि A:B:C = वाट क्या होगा, है ना। तो ये भी मैंने समझा चुका हूँ कि ये निकाला कैसे जाता है। चलिए मैं बताता हूँ इसको कि अगर A:B दिया है वह आपका 7:8 है और B 7:9 है, तो मैं बताया था कि B के नीचे B का ही वैल्यू रखेंगे और आगे आपका ये 9C हो जाएगा। अब बताए थे हम कि जो यहाँ स्पेस खाली आपको दिख रहा है उस स्पेस को यदि आप भर देते हैं तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ यदि 8 है तो जो बगल में रहेगा, ध्यान देना है कि ये फिल कैसे करेंगे, तो जो बगल में रहेगा वही यहाँ पे होगा, यानी 8 हो जाएगा। यहाँ 7 में है, यहाँ 7 हो जाएगा और आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये B:C निकल जाएगा। 7 को 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा, ये आपका 56 हो जाएगा और ये आपका 72 होगा। क्या ये कट रहा है दोस्तों? तो बोलेंगे ना, तीनों तो एक साथ नहीं कट रहा है, तो आपका यही A:B:C निकल करके आ जाएगा, है ना। यही आपका 49, 56 और 72 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, ये भी तो आपको समझ गया, ये भी देखिए सही तरीका है दोस्तों, लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं और बताता हूँ आपको, है ना। यहाँ पहले समझ में आया, क्या किए, AB दिया था 7:8 और BC दिया था 7:9, मैंने यहाँ एक स्थान खाली था, एक यहाँ था, जो बगल में उसको मैंने भर दिया और सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरा A:B:C निकल जाता है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, A:B:C जैसे आप निकाले, कितना निकाले, तो आप बोलेंगे नहीं, A:B:C जो मेरा निकल कर आया वो आप 49 निकल कर आया, 56 निकल कर आया और 72 निकल कर के आया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप बताइए यहाँ पे जो आपका A:B है वह आपका है 49:56, है ना। तो ध्यान देंगे, अगर यदि मैं अगर बात करूं कि नहीं, अगर ये नए निकाले भी क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो बोलेंगे जी हाँ बना सकते हैं। अब बात है कैसे बना सकते हैं, चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे सब ऑप्शन से यहाँ पर ध्यान देंगे। अच्छा यहाँ पे सॉरी, आपका जो ऑप्शन दिया है वह आपका है क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, यानी ऑप्शन से ही हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे जो दिया है दोस्तों, A:B आपका दिया है 7:8, यानी A और B, ये तो आप जान रहे जो ऑप्शन दिया है वो A:B:C का दिया है। तो यहीं से अगर जिस यहाँ पे A और B का अगर हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ A और B का ही, अगर 7:8 आ जाएगा तब तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप ये जो निकाले हैं वो ध्यान रखिएगा, इसी से AB और BC से ही निकाले हैं, ये आया है आपका। तो चलिए देखते हैं क्या इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या 7:8 आएगा, तो बोलेंगे नहीं आएगा, क्योंकि तो कट ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए इस ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या ये 49 और आप यहाँ पे 56 को आप सॉल्व करेंगे 7:8 आएगा, तो बोलेंगे हाँ। ये तो आपका 7 को 7 से करेंगे 49 और ये आपका 7 से 8 को करेंगे ये आ जाएगा। नहीं तो 8 7 56 और 7 7 49, क्या ये 7:8 आ रहा है, तो बोलेंगे आ रहा है। क्या यहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये, तो ये 7:9, जबकि आना चाहिए 7:8, क्योंकि 7:9 तो आपका B और C का वैल्यू है।
क्या हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ये H2B चेक कर रहे हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए यहाँ 9:7 आ जाएगा। तो ये 9:7 क्या हमको चाहिए, क्या 7:8 चाहिए, तो 7:8 तो मेरा इसी ऑप्शन में, इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 49, 56 एंड 72। देखिए बहुत जल्द बना सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। अभी देखिए देखते साथ पता चल जाएगा, अगर यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो देखते के साथ आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना है, तुरंत ध्यान देना चाहिए, H2B 7:8 है, देख लेना है कि बस 7:8 किस में आ रहा है, ये तो कैंसिल ही नहीं रहा, ये होगा ही नहीं, ये आपका कैंसिल हो रहा है, 7:8 आ गया। यहां देखिए 7 9 आ रहा है, 9 7, ये दोनों तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन से बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए ये भी और ये भी आपका 2 में ऑप्शन में आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे अबर जो चेक करेंगे वो आपका बी और सी से चेक कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि ये इक्वल टू दिया है 2/3b और b इक्वल टू दिया है 3/5c, तो बोला है ये H2B/C इक्वल टू वाट, क्या होगा। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू बोलेंगे 2b हो जाएगा। क्या हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं, तो ये भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा। इसी प्रकार जिस तरह से यहाँ पे आप ए भी निकाले, उसी तरह से यहाँ पे आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप BC निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे चलो BC बाद में निकालें, क्या यहीं से बन जा सकता है क्या, तो आप जरा सा ध्यान दीजिए, आपका 2:3 तो आपको ये भी चाहिए, है ना। यहाँ पे ये भी कितना आ गया 2:3, और यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 5b इक्वल टू 3c। तो यहाँ पे देखिए b और यार c कितना हो जाएगा, तो ये आपका 3 और ये आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी, तो देख रहे हैं कि यहाँ जो कॉमन है उसको हम लोग कॉमन करने की कॉमन जो है उसको हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है दोस्तों, इसलिए डायरेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह आपका क्या होगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका बी 3 हो जाएगा और सी आपका 5 हो जाएगा, यानी 2 3 5 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो ये हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ समझ पाए आप, क्योंकि यहाँ 3a इक्वल टू 3 को a से मल्टीप्लाई किए 3a और ये 2 इंटू बी 2 भी रहा। तो ध्यान दें ये भी निकालना है, हम बता चुके हैं जिसको निकालना है उसके डिजिट को ना लेकर के जस्ट अपोजिट लेते हैं। तो यहाँ b वाला वैल्यू हो गया, b निकालना है तो ये वाला वैल्यू हो जाता है। चलिए a b c यहाँ निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p/q इक्वल टू 2:3 और q/r इक्वल टू 3:4, तो p प्लस q प्लस r क्या होगा। ये भी देखिए दोस्तों, ये आपका SSC GD 2021 पूछा है और इसी पैटर्न पे आपका 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कहीं ना कहीं वही पैटर्न लेकर के SSC GD चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखिए पी क्यू कितना दिया, तो बोलेंगे नहीं p और q जो है वो आपका 2:3 है। नेक्स्ट क्या क्यू आर है, तो क्यू के जगह पर क्यू के वैल्यू को रखेंगे, है ना। तो आपका आप देखिए यहाँ तो और ही आसान है दोस्तों। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका दिया है वो आपका डायरेक्ट p/q/r निकल जा रहा है। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि p q कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे नहीं q कॉमन है, तो यहाँ q का वैल्यू 3 है, यहाँ भी q का वैल्यू 3 है, तो ऑलरेडी सेम है। तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि b का वैल्यू आपका 2, और नहीं तो आप देख लीजिए, पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ पे 4 दिया है ना, तो आप क्या हम बताए थे ये 4 किसका वैल्यू है, तो आप बोलेंगे नहीं ये 4 r का वैल्यू है, हमने यहाँ r लिख दिया। एक हम बोले जो भी स्पेस खाली दिख रहा है उसको आप सबसे पहले भरने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे जो खाली दिख रहा है इन दोनों को आप भर दें, तो क्या भरेंगे, तो जो बगल में डिजिट होगा, बगल में डिजिट क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है, यहाँ क्या है तो 3 है, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 12 होगा, है ना। और क्या ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि ध्यान देंगे रेशियो हमेशा छोटा रूप में होता है, इसलिए कैंसिल जितना होता है आप कैंसिल कर दें। क्या ये, लेकिन 3 अगर p/q/r निकाल रहे हैं तो तीनों एक साथ कैंसिल होना चाहिए। क्या कैंसिल हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ 3 से हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2, ये 3, ये 4, क्या निकल कर आया 2 3 4। लेकिन इतना करना ही नहीं था,
क्योंकि जैसे यहाँ पे देख रहे थे क्यू क्यू कॉमन था, क्यू का वैल्यू 3, यहाँ भी क्यू का वैल्यू 3, अलग होता तब तो ये बनाते, अलग था ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट निकल जा रहा था। P का इक्वल टू 2 और यहाँ पे Q का वैल्यू सेम है, वह है आपका 3 और R का वैल्यू यहाँ पे मेरा 4, तो ये तो डायरेक्ट निकल जा रहा था दोस्तों। तो इसलिए ध्यान देंगे PQR कितना हो गया, 2 3 4। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, तो जो पूछा गया है क्वेश्चन में P प्लस Q और Q प्लस R, यही ना पूछा गया है। तो आप PQR निकाल चुके हैं, P प्लस Q यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, इन आप Q प्लस R इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह आपका 5:7 हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वह आपका B हो जाएगा। दोस्तों ध्यान देंगे एक चीज़ यहाँ पर आप, और कि आप हम लोग जो यहाँ डायरेक्ट ऐड कर दे रहे हैं, एक तरह से ऐड करना गलत है ना, क्योंकि ध्यान देंगे अगर हम आपसे पूछे A/B इक्वल टू 2:3 है तो A प्लस B बराबर वाट क्या होगा, तो क्या इसका आंसर आप 5 कह सकते हैं? तो ध्यान देंगे दोस्तों 5 बोलना गलत होगा, है ना, क्योंकि ये जो रेशियो में है ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इसको आप डायरेक्ट जोड़ करके वही वैल्यू आंसर नहीं दे सकते हैं। तो बोलेंगे जब यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं तो यहाँ आप कैसे जोड़ दे रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ इसलिए जोड़ दे रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि यहां पे हम क्यों जोड़ दे रहे हैं, तो अगर आपने कुछ भी कभी भी रेशियो का एक प्रॉपर्टीज है दोस्तों, रेशियो का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किसी भी रेशियो में इक्वल डिजिट से आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट किसी रेशियो को ना तो आप जोड़ सकते हैं ना डायरेक्ट घटा सकते हैं। यदि अगर आपको जोड़ना या घटाना हो तब हम लोग क्या करेंगे, जरा वो ध्यान देंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने क्या बोला कि किसी भी रेशियो को आप डायरेक्ट जोड़, जैसे इस रेशियो में अगर मैंने आपसे पूछता क्या अगर दोनों में 2 जोड़ना है तो क्या आप दोनों में 2-2 जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, रेशियो में डायरेक्ट 2-2 जोड़ नहीं सकते, रेशियो में डायरेक्ट जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो देखिए कि ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर यदि आपको बोलेंगे अगर जोड़ना है तब कैसे जोड़ेंगे, सही तरीका क्या होगा, तो सही तरीका जो होगा दोस्तों, A/B इक्वल टू दिया है वह आपका 2:3 है, तो 2:3 का मतलब है 2/3, क्या है 2/3। अब इसमें x लगा लो, r लगा लो, जो भी एक लगाना है उसके बाद ही आप जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट अगर सही कहा जाए तो यही है दोस्तों, बिना x r कुछ लगाए आप डायरेक्ट जोड़ना और घटाना क्या होगा, गलत होगा। अगर 2 जोड़ना है तो आप 2 जोड़ दीजिए, अगर 2 घटाना भी होता तो आप 2 घटा देते। तो सही तरीका यह है कि या तो x लगा ले, y लगा ले, k लगा ले, r लगा ले, कुछ भी लगा ले। आप बोलेंगे नहीं ये ऐसा क्यों करते हैं, तो ध्यान देंगे कि इसलिए करते हैं कि मान ले एक A है और एक B है ना, अगर ये और B है तो A का उम्र हमने मान लिया कि नहीं 40 साल है और B का उम्र 45 साल है। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आप कैंसिल करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ 9। तो ध्यान दे रेशियो तो हमेशा छोटा रूप में होता है, तो ये आपका A और B का उम्र 40 और 50 साल था, लेकिन आपने कैंसिल करने के बाद कितना ले आया, तो 8:9 लाया। तो ये तो मेरा अनुपात है, लेकिन एक्चुअल नंबर तो आपका 40 और 45 था। तो क्या रेशियो जो है ये 8 और 9 का कहीं ना कहीं ये जो है क्या ये पुनः प्राप्त हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ पुनः प्राप्त हो सकता है। कब हो सकता है, कितना से गुना कर दे यार, आप जानते हैं कि रेशियो में इक्वल डिजिट से गुना किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे ऐसा है कि इस रेशियो में अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 5 से चाहे इधर है ना, तो दोनों में तो ये चीज आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 8 में जरूर किसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो पुनः प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने जो यहाँ x माना, तो मान लिया x का जो भी वैल्यू आएगा जब उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक्चुअल नंबर निकल जाएगा। इसलिए हम लोग x चाहे k वार कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, है ना। इसलिए आप ध्यान देंगे जब भी जोड़ना घटाना हो तो आप इस तरीके से जोड़ घटा रेशियो में कर सकते हैं। लेकिन अब बोलेंगे नहीं यहां कैसे बना दिए,
तो यहाँ ये क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर पा रहे? देखिए, अगर आपने यहाँ पे मान लिया कि x ही मान लेता है ना, x मान लेता तो p प्लस क्यू हो जाता आपका 5x और यहाँ पे q प्लस r हो जाता 7x। लेकिन जब आप यहाँ तो x कट ना जाता और कट जाता तो आपका 5:2 यहाँ 7 ही ना आंसर बचता। तो ये कट जाने के कारण ही हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ पा रहे हैं। क्या समझ पाए आप सभी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके से हम इसलिए जोड़ पा रहे क्योंकि लास्ट में जो भी आप मानेंगे यहाँ पे वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट को जोड़ ही देंगे। क्या समझ पाए आप? लेकिन सिंगल में नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आंसर हो गया 5:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है a is to b 5:6, है ना। उसके बाद दिया है b is to c 6:7। तो ये प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ये। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले हम लोग जो किए, आप जरा ध्यान दें, इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा है। और कब पूछा था? 2021 में पूछा था। सेम पैटर्न है या नहीं है? ए बी और बी सी दिया तो यहाँ 2 ही रखा, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर। अगर यहाँ पे और बोल देता कि नहीं पी प्लस आर भी क्या होगा, तो पी और आर को भी हम लोग जोड़ देते। वही तो क्वेश्चन यहाँ है ना। जरा ध्यान दें आप। तो देखिए यहाँ भी आसानी से बना सकते हैं। तो क्या होगा? तो यहाँ पे ए बी और बी सी दिया है। तो ए बी कितना है? तो ए बी आपका जो दिया है वह आपका 5:6 है। बी सी कितना है? तो ये 6:2 जो है वह आपका कितना है दोस्तों? तो ये आपका जो है वह 7 है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अब बोलेंगे यहाँ जो खाली है, यहाँ जो खाली है इसको फिल कर देना है। तो यहाँ पर ये 6 बगल में है तो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 बगल में है तो 6 हो जाएगा। 6 को 5 से करेंगे 30 होगा, 6 को 6 से 36 होगा, 6 को 7 से करेंगे ये आपका 42 हो जाएगा। क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो बोलेंगे हाँ हो रहा है। कितना से हो रहा है? तो ये आप बोलेंगे 2 से हो रहा है। तो 2 से आप कैंसिल कर दें तो ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा। क्या ये और कैंसिल हो रहा है? तो हाँ, ये आपका डायरेक्ट 6 से कैंसिल हो जा रहा था दोस्तों। चलिए यहाँ भी अगर नहीं किए 6 से तो हम लोग यहाँ 3 से कर देते हैं। तो ये 3 आपका 5 हो जाएगा, ये आपका जो है 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट इसको 6 से कैंसिल करते तो आपका 5 बार में जाता, 6 बार में जाता, 7 बार में चला जाता। तो चलिए 5 6 7, तो ये जो आपका निकल कर आया ये बी सी वो कितना आ गया? तो 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, है ना। आप बोलेंगे अब जोड़ना है। आप बताइए फिर वही काम, अगर के भी लगा देंगे तो तीनों में ना आ जाएगा और फिर वो तीनों लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए के लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो ये आपका 11 हो जाएगा, बी प्लस सी ये आपका 13 हो जाएगा, सी प्लस ए यानी 7 और 5 12 हो जाएगा। आंसर जो आपका निकल कर आ गया 11 13 और 12 हो जाएगा। तो 11 13 और 12 आपका जो है वह आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि यदि आपका 2a बराबर 3b बराबर 7c तो a:b:c। क्या मैंने कॉन्सेप्ट में इस चीज़ को बताया है या नहीं बताया है? मैंने बिल्कुल बताया है दोस्तों, इसीलिए बोला कि आप पहले फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को जरूर देखें, है ना। चलिए यहाँ पे दिया है, कहता है 2a = 3b = 7c। तो आपसे पूछा गया है a:b:c। बिल्कुल आसान है। आज बहुत सारा क्वेश्चन आपको तो आसान ही लग रहा होगा, लेकिन हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे जो आप चाह रहे हैं, है ना। ध्यान देंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। तो a:b:c, है ना, क्या होगा? क्योंकि मैंने इसलिए ये बार बार कह रहा हूँ ये क्वेश्चन लिया। ये भी देखिए 2019 में एसएससी जीडी में पूछा है। चलिए ABC क्या होगा? तो इसका मैंने आसान तरीका आप लोगों को बताया था कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसे ढक लेना है या फिर उसका डिजिट नहीं लेकर के जो बच जाएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये का वैल्यू डायरेक्ट निकल गया दोस्तों आपका 21। अब B निकालना है तो B नहीं लेंगे, तो आपका C और ये वाला डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है तो वो आपका 14 निकल कर आ जाएगा। अब C निकालना है तो C नहीं लेंगे और ये और B का डिजिट लेंगे तो 2 × 3 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा।
क्या ये कैंसिल हो रहा है? तो बोलेंगे ना, तीनों में तो कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21, 14, 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये थोड़ा अच्छा सवाल है। चलिए ऐसे आप बनाएंगे, कहता है a प्लस बी प्लस सी प्लस ए 2:3:5 है और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20, तो c का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। बनाए इसे तो देखिए क्या क्या दिया है। ये काम आप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है और c का मान निकालना है दोस्तों। तो अगर a प्लस बी प्लस सी दिया है, वही तो आपको आगे बढ़ने के लिए जो दे चुका है आपको। कैसे आएगा a प्लस बी प्लस सी? तो जरा ध्यान दें, अगर हम लोग एडिंग बोथ साइड कर देते हैं, अगर दोनों साइड हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या ये प्लस बी प्लस सी आ जाएगा? तो बोलेंगे हाँ आ जाएगा। आप अगर इधर जोड़ेंगे तो यहाँ आप देखिए कितना आएगा, 2, 3, 5 और 5 कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे नहीं 10 आ जाएगा। अगर इधर आप टोटल जोड़ देते हैं तो ये और ये 2a, b और b 2b और c और c 2c, यानी यहाँ जो आ रहा है 2a, है ना, 2b और 2c आ जा रहा है। अब ये रेशियो, यहाँ ध्यान, ये रेशियो में ही है, ये कोई नंबर नहीं हो गया, रेशियो में ही वो 10 है अभी, है ना, ध्यान देंगे। अब अगर 2 यहाँ कॉमा में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था? तो आप बोलेंगे नहीं 20 था ये। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो रहा है दोस्तों, 1 0 1 0, तो यहाँ रेशियो 1 इक्वल टू कितना आ गया? तो ये रेशियो 1 इक्वल टू 4 आ गया। आपको निकालना क्या था? तो आपको निकालना था सी। आप बताएं, अगर ये प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है तो इसमें हम क्या घटा दें कि सी निकल आएगा? तो आप बोलेंगे ये प्लस बी प्लस सी में से अगर ये प्लस भी घटा देंगे तो मेरा सी तो निकल आएगा, है ना, सी निकल जाएगा। तो ध्यान दें, सी निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू आपका दिया हुआ है, वह आपका कितना है? वो आपका 20 है। यदि हम a प्लस बी का वैल्यू जान जाए तो वहाँ पुट कर देंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा। अब बताइए, रेशियो 1 इक्वल टू आपने कितना निकाल लिया? तो आप बोलेंगे नहीं 4 निकाल लिए। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए? तो आप बोलेंगे नहीं हमें a प्लस बी चाहिए। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, a प्लस बी का रेशियो कितना दिया हुआ था? आपका 2 था, b प्लस सी का 3 था और c प्लस ए का 5 था। तो जब a प्लस बी का रेशियो 2 है, यानी जब हम 2 का मान निकाल लेंगे तो बताइए मेरा a प्लस बी निकलेगा कि नहीं? तो 1 का मान अगर आपका 4 है तो 2 का मान यहाँ जो हो जाएगा वो 4 इंटू कितना करेंगे? 2 करेंगे, तो ये कितना निकल जाएगा दोस्तों? ये आपका 8 हो जाएगा। और ये 2 निकाले, 2 कहने का मतलब ये निकल गया आपका ये प्लस बी। क्या निकल गया? ये प्लस बी। तो ये प्लस बी का वैल्यू 8 आ गया, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा हम कहेंगे 12 आ जाएगा, है ना। चलिए समझ पाए क्या? तो देखिए हम क्या किए, सबसे पहले कि दोनों साइड हम लोग जोड़ दिए। दोनों साइड हम लोग जोड़ सकते हैं, ये काम तो कर ही सकते हैं, आप सबों को पता होगा। तो जोड़ दिए तो उधर मेरा 10 आ गया, इधर जोड़ दिए 2a 2b 2c आ गया। यहाँ पे आपका 2 ब्रैकेट से बाहर ले लिए, a प्लस बी आ गया। a प्लस बी का मान आपका 20 था, पुट कर दिए तो यहाँ पे आप और 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 1 का मान 4 निकल गया। आप बोलेंगे 2 का मान क्यों निकाले? क्योंकि 2 जो रेशियो था वो a प्लस बी का था, तो 2 निकाले तो मेरा a प्लस बी निकल गया, और ये प्लस बी निकल गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए तो मेरा a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी घटा दिए तो मेरा c निकल कर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि x बाय 3 इक्वल टू y बाय 5 इक्वल टू z बाय 9 देन x इज टू y इज टू, है ना, z क्या होगा? बिल्कुल आसान है दोस्तों, इसका भी ट्रिक मैंने बता चुका है फर्स्ट वीडियो में। देखिए क्या है इसका, तो हम बोले थे कि यदि अगर ऊपर में कोई डिजिट ना लगा हो, अगर x y z के जगह पर ये b c होता, है ना, फिर k l m होता, यानी कोई डिजिट ना लगा रहे, तो ध्यान देंगे इसका आंसर डायरेक्ट यही हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा
359, तो यहाँ पे 359, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये 2019 में पूछा है। क्या आंसर हो जाएगा? तो x/y/z इक्वल टू 3:5 क्या होगा? तो वह आपका 9 हो जाएगा। लेकिन इस तरह से भी यहाँ क्वेश्चन आया एग्जाम में दोस्तों, अगर इसी रूप में दिया हुआ है और आपसे पूछ देता है यहाँ पे, है ना, क्या बोल सकता है यहाँ पे कि नहीं, x + y + z डिवाइडेड बाय x इक्वल टू वाट क्या होगा, तब भी आप बना सकते थे, क्योंकि बोलते x + y + z तो यहाँ निकाल ही लिए, तो 3 और 5 आपका यहाँ क्या कर देते, तो ये आपका 3 + 5 + 9 और डिवाइडेड बाय 3। आप बोलेंगे नहीं फिर यहाँ रेशियो को आप डायरेक्ट जोड़ दे रहे, इसलिए जोड़ दे रहे हैं, x मानेंगे तो ऊपर भी सब जोड़ के x आ जाएगा, नीचे आएगा यहाँ भी कट जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नहीं 9 और 5 14 होगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा, ये 17 होगा, और ये 3 कट नहीं रहा, कट जाता तो वही आंसर होगा, नहीं कटेगा तब भी यही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये है, कहता है कि यदि x/y इक्वल टू, है ना, x/y इक्वल टू 5:8, देन क्या बोलता है 4x - 3y एंड आपका 4x - 7y इक्वल टू वाट क्या होगा। तो देखिए जरा ध्यान दें, x/y तो मेरा दे ही दिया, x/y मतलब x/y, है ना, रेशियो मतलब डिवाइड होता है ना, ये सब आपको पता है। तो 5:8 का मतलब हो जाएगा 5/8, यानी x का जो वैल्यू है वह 5 है और y का जो वैल्यू है वह आपका 8 है। तो यहाँ पे पूछा गया है, वह पूछा गया आपका 4x - 3y डिवाइडेड बाई 4x - 7y इतना इक्वल टू वाट क्या होगा। बस सिर्फ और सिर्फ x और y का वैल्यू पुट ही तो करना है, तो पुट करेंगे, जरा ध्यान दें, 5 अगर पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 × 5 - 3 × y का वैल्यू तो आपका 8 है ना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, तो 4 है, x का वैल्यू आपका 5 है और फिर माइनस है, तो यहाँ पे आपका लेकिन 7 दिया है, तो 7 × आपका y का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे नहीं 8 है। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों, तो देखिए आपका यहाँ पे 20 है और यहाँ पे आपका 24 है, माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे वैसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे आपका 20 आ गया, माइनस आपका यहाँ पे 24 आ गया। नेक्स्ट आप बोलेंगे यहाँ पे आपका 20 आ गया, यहाँ माइनस जो है वह आपका कितना 56 आ गया। अब देखिए ये प्लस साइन यहाँ छिपा है, प्लस माइनस तो मेरा माइनस ही होता है, तो आप 24 में बोलेंगे 20 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन तो मेरा माइनस में रहेगा, क्योंकि दोनों में बड़ा वैल्यू जो है वह मेरा माइनस में है, तो -4 हो गया। अब 56 में 20 घटाएंगे, तो 56 में 20 घटाएंगे दोस्तों तो आपका 36 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर बड़ा वैल्यू माइनस में है, इसलिए ये माइनस में रह जाएगा और ये आपका कट जाएगा। तो आप बोलेंगे ये भी कट जा रहा है 9 टाइम, तो आ गया आपका 1/9, और 1/9 का मतलब क्या हो गया 1:9, है ना। 1/9 इक्वल टू क्या होगा 1:9, क्योंकि 1:9 को आप 1/9 के रूप में ही लिख सकते हैं। क्या ऑप्शन में है आपका 1:9? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन ए नंबर में आपका ए है 1:9, इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कहता है x आपका 2y इक्वल टू 4:9 और 2:x इक्वल टू 3:4, तो y का वैल्यू क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है दोस्तों, सारा बेसिक से ये सारे प्रश्न बने हैं, इसलिए इसी को मैंने आज लेकर के आया हूं। चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, कहता है कि x/y जो दिया है x/2y इक्वल टू कितना दिया है, तो ये आपका 4:9 दिया है। तो ध्यान दे जरा यहाँ पे कि ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए x/2y डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि x/y आपका क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 2y हो जाएगा। 4:9 का क्या हो जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। 2:x का मतलब 2/x हो जाएगा और 3:4 का मतलब 3/4 होगा। अगर यदि हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो यहाँ पुट करेंगे तो y निकालना है, तो y निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो बोलेंगे हाँ सर निकल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x × 3 करेंगे
3x आ जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू जो है वो आप बोलेंगे 8/3 आ गया। अब 8 जब 3 आ गया तो यहाँ वैल्यू आप पुट कर दें, तो यहाँ पे 8/3 डिवाइडेड बाई 2y, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 ये 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका 2y बच जाएगा इक्वल टू 4 क्या होगा 9। अब जहाँ ध्यान दें जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दें। आप जानते होंगे कि इक्वल के बोथ साइड कैंसिल किया जा सकता है। अगर इक्वल के वन साइड कैंसिल करना हो तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये 2 से आप लोग 4 से कैंसिल कर सकते हैं। अगर इक्वल के दोनों साइड कैंसिल करना हो तब तो ऊपर ऊपर ही कर सकते हैं या नीचे नीचे ही कर सकते हैं। तो क्या ये 4 कट जाएगा, तो बोलेंगे हाँ कट जाएगा। अब नहीं कट रहा है तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे सिर्फ y आपका यहाँ पे y बचा, तो नहीं और कट रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 3 से तो आपका ये 9 3 टाइम्स कट जाएगा। अब बच गए यहाँ पे जो उसे क्रॉस कर दे, तो ये y इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो y इंटू 1 करेंगे तो y आ जाएगा, और इधर 3 इंटू 1 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आपसे y का वैल्यू ही तो पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात आपका 14:2 आपका 25 है और यदि उनके बीच का अंतर 64 है तब छोटी संख्या क्या होगी। ये भी एसएससी जीडी 19 में पूछा है। क्या दिया, दो संख्या, चलिए मैंने फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर के बीच का रेशियो जो दिया है वह 14:25 का दिया है, और इन दोनों के बीच का जो है वह डिफरेंस आपका दिया हुआ है, यानी अंतर जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, तो कहता है कि 264 दिया हुआ है। ये 264 क्या है, तो ये 264 दोनों संख्याओं का अंतर है। तो जो ध्यान दें इक्वल करने के लिए भी मैंने समझाया था कि राइट साइड जो दिया रहे लेफ्ट साइड हम वही रेशियो रखेंगे। तो राइट साइड दिया है दोनों संख्याओं का अंतर, तो आप भी यहाँ रेशियो रखें दोनों संख्याओं का अंतर, और रेशियो दिया हुआ है तो इसका जब आप डिफरेंस निकालेंगे यानी अंतर करेंगे कितना आ जाएगा 25 में जब आप 14 घटाएंगे तो बताइए 14 6 आपका करेंगे तो 20 हो जाए 9 आ जाएगा, यानी यही रेशियो 9 इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा ये, तो 25 में आपको जो है वह कितना घटा देना है 14 घटा देंगे। तो 25 में जब 14 घटाएंगे तो आपका बोलेंगे कितना आ जाएगा, तो वह आ जाएगा आपका 11 है ना, कितना आ जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये रेशियो 11 का ही तो वैल्यू है ये, है ना, समझ पा रहे हैं क्या, क्योंकि ये दोनों संख्याओं का अंतर दिया है नंबर में, तो यहाँ भी दोनों संख्याओं का अंतर ही करेंगे। तो 25 में 14 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और आप इसे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें तो आप देखेंगे ये कैंसिल तो हो रहा है, ये 11 को 2 बार में जाएंगे तो 22 होगा, 4 बचेगा 44 बन जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं तो 1 बच गया, और इधर आपका 24 आ गया। ये कितना का वैल्यू है, वह आपका 1 का वैल्यू है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो में समझाया था कि इक्वल हम लोग करते हैं वह 1 का मान निकालने के लिए ही करते हैं। तो 1 का मान आपका 24 आ गया। पूछा क्या था, सबसे छोटी संख्या बताए, तो बताइए एक संख्या का आपका रेशियो 24 था, सेकंड का 25 था, छोटा तो मेरा यही है। तो अगर 1 का मान 24 है 14 का मान आप निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, तो आपका क्या करेंगे, तो 14 को कितना से गुना कर देंगे, तो ये आप 24 से गुना कर देंगे, कितना से 24 से गुना कर देंगे। आप 24 से गुना कीजिए, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख लीजिए 24 से मल्टीप्लाई करके आपका ऐसी दिख रहा है कि आप 4 को 4 से करेंगे 16 का 6 6 आपका यहाँ दिख रहा है और ये आपका यहाँ दिख रहा है ना। अगर एक जगह भी 6 नहीं होता तो डायरेक्ट हम एक टिक करके निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 6 है तो आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखिए 14 को 4 से 56 का तो 6 हो गया, 5 और 14 को 2 करेंगे 28 28 और 5 हो जाएगा, वो आपका 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है कि जब 7 9 11 15 है ना, कि जब 7 9 11 15 प्रत्येक संख्या में से क्या घटा दी जाए, कहता है समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं क्या हो जाती है, कहता है समानुपाती हो जाती हैं। तो जरा ध्यान दे, कहता है क्या क्या दिया है, तो वह आपका 7 है, वह आपका 9 है, वह आपका 11 है
और आपका 15 है। 7, 9, 11, 15 कहता है यदि इन सभी में समान संख्याएं घटा दी जाए, जो यहां घटाएंगे वही सभी में, है ना, तब कहता है ये सभी क्या हो जाती हैं, समानुपाती हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अब कैसे क्या करेंगे, तो जरा ध्यान दे दोस्तों। अगर मान लिया समान संख्या घटाने की बात कर रहा है, चलो हम लोग मैंने मान लिया कि 1 से घटा दिया तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर यदि एक सभी समान घटा देते हैं तो ये एक दूसरे का समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए समानुपाती का मतलब तो यही है ना, आपको पता है समानुपाती का मतलब होता है ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी, है ना। तो कहता रहा था कि 7, 9, 11, 15 में हम क्या घटा दे कि सभी एक दूसरे का समानुपाती हो जाए, मतलब इस रूप में हो जाए। तो हमने 1 से घटा दिया तो इस रूप में हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब तो आप जानते हैं ये मेरा रेशियो का साइन है, और रेशियो मतलब तो दोस्तों डिवाइड होता है, यानी 7 - x डिवाइडेड बाय 9 - x, है ना। ये यहाँ पे इसका मतलब जो है वो आपका इक्वल साइन होता है। तो यहाँ हो गया 11 - x और यहाँ हो गया 15 - x। अब ये जरा ध्यान दें, ये आपका आया क्या। अब इसको हम सॉल्व करके बनाएं तो आप सॉल्व करके भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शन से बनाना आसान हो जाएगा दोस्तों। क्या बोला था आपका कि कौन समान संख्या घटाया जाए कि सभी एक दूसरे का समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब है कि बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, यहां से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हैं, यानी जिस ऑप्शन को पुट करने के बाद दोनों साइड वैल्यू बराबर आ जाएगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि सॉल्व करने में समय लग जाएगा तो सॉल्व करने से अच्छा है ऐसे प्रश्नों को बाय ऑप्शन बना ले। चलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 दिया है। अगर आप यहां 3 पुट करेंगे तो 7 में 3 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। 9 में 3 पुट करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। यहाँ पे 11 में आप 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 15 में 3 पुट करेंगे 12 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? चलिए पहले कैंसिल हो रहा है, पहले आप कैंसिल कर लें। ये आपका 2 और ये 3 आ जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 और 3, तो दोनों साइड आपका 2/3 आ गया दोस्तों। इसलिए आंसर तो आपका यही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये यानी आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वह आपका कितना है, तो बोलेंगे नहीं 2:5 है। और यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 प्राप्त हो जा रहा है। तो छोटी संख्या क्या है? क्या निकालना है दोस्तों? तो ध्यान देंगे, छोटी संख्या निकालने की बात किया है। तो देखिए अभी हमने बताया इससे पहले कि कभी भी रेशियो में अगर घटाने की बात हो तो आप नहीं घटा सकते हैं। तो घटाने की बात हो तो कैसे घटाएंगे? देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:5, तो 2:5 का मतलब क्या है? 2/5। प्रत्येक में से कितना घटा दिया जाए? 7। तो आप 7 डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। तो चलिए क्या, अगर ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकेंड नंबर है, तो दोनों में से 7 घटाना है, तो क्या डायरेक्ट घटा सकते हैं? तो बोलेंगे ना। कब घटाएंगे? तो मान ले एक से यहाँ पे ये नंबर 2x, ये 5x, अब 7 घटा सकते हैं। अब यहाँ दोनों में घटाना था, आपने घटा दिया। तब कहता है कि अनुपात कितना हो जाता है? तो कहता है कि 13:43 का मतलब क्या है? तो 13/43 हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, निकालना क्या है? तो देखिए ये आपका दो संख्याएं यहां पर था। एक संख्या आपका 2x है और एक संख्या दोस्तों आपका 5x है। अब क्या इसको हम सॉल्व करें? बिना सॉल्व किए भी बना सकते हैं दोस्तों। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या था, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। तो बोलेंगे मेरा छोटी संख्या तो 2x है। क्या है? छोटी संख्या 2x है और मेरा छोटी संख्या ही निकालना था। इसका मतलब यह है कि जो मेरा ऑप्शन होगा वही तो छोटी संख्या होगा, हाँ या ना? जो मेरा होगा वही तो छोटी संख्या होगा। तो ध्यान देंगे कौन सा लेकर के हम चले कि आपका यहां पर देख लीजिए कि x का वैल्यू हम निकाल करके और ये पुट कर दे तो 13/43। जिस ऑप्शन को अगर यहां x के जगह पुट करके अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 13/43 आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए छोटी संख्या आपका 2x है। अगर मैंने 2x =
है ना। और यहाँ छोटी संख्या सबसे पहला ऑप्शन दिया है वह आपका 20 दिया है। देखते हैं ये 20 होगा या नहीं। तो आप बोलेंगे ये 2x बराबर 20 क्यों किए, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन में है वो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या ही है, और छोटी संख्या तो मेरा 2x है। आप कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू तो मेरा 10 आ जाएगा। क्या ये 10, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 10 निकालिए, अगर 10 पुट कर देंगे और इतना का मान 13/43 हो जाएगा, तो आंसर तो वही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 10 से तो ये 20, और 20 आप लिख देते हैं 2 × 10 - 7, और यहाँ पे 5 × 10 - 7। आप देखिए यहाँ पे जब 20 में 7 घटाएंगे 13 आ जाएगा, 50 में 7 घटाएंगे 43 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे जो इधर आया वही तो इधर भी है, यानी LHS = RHS, यानी ये बिल्कुल, यानी आंसर तो दोस्तों आपका B ही हो जाएगा, है ना, B हो जाएगा। क्या समझ पाए आप? ध्यान देंगे, छोटी संख्या अगर यहाँ बड़ी संख्या दे देता तो यहाँ पे 5x = देते, ऑप्शन को जो देता वो लिखते, लेकिन छोटी था इसलिए छोटी संख्या को लेके चले। बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या को लेके चलते। क्या समझ में आया ये चीज? तो ऑप्शन में इस तरीके से जहां जोड़ने और घटाने की बात आएगा तो वहां ऑप्शन से आप बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं, है ना, देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात जो है वह 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बनाएं, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं, जो दिया है उसी के अनुसार दो संख्याएं का अनुपात था, एक आपका फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर क्या था, 8:5। तो बोलेंगे 8:5 का मतलब 8/5। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए, फिर आप बोलेंगे कि नहीं डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। हमने मान लिया ये फर्स्ट नंबर 8x, ये मैंने मान लिया 5x। फर्स्ट नंबर में 17 घटाया जाए, 17 घटा दिया। सेकेंड नंबर में 25 जोड़ा जाए, 25 जोड़ दिया, है ना। तब कहता है उसका अनुपात जो है वह कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है। यही है ना। तो यहाँ छोटा डिजिट है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी देगा रेशियो तो छोटा ही रहेगा। तो जहां भी दोनों में अलग जोड़ने घटाने या जोड़ने जैसे भी बोले तो अच्छा 25 जोड़ा जाए दोस्तों, यहां जोड़ने की बात बोला था। पहली संख्या में 17 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:3। तब बताएं कि क्या निकालना है। कहता है दोनों संख्या का योग क्या होगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। 3 को करेंगे 8 से तो ये आपको बोलेंगे 24x हो जाएगा, ये आपका 51 हो जाएगा, है ना। और इधर इक्वल टू अगर इधर क्रॉस करेंगे तो ये आपका तो 5x रहेगा और प्लस आपका ये 25 ही रहेगा, है ना। चलिए ये 24x में 5x को माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये आपका 19x आ जाएगा, और ये 25 में 51 उधर चला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये बोलेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी 25 प्लस आपका जो है वह 51 हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देंगे जब इक्वल के राइट लेफ्ट हम लोग करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये -51 है, उधर चला गया +51 हो गया, ये 19x होगा, ये आप ऐड करेंगे तो ये 6 हुआ, ये आपका 7 हो गया, है ना। ये आप 5 और 1 6 हो गया, 5 2 7। अब ये तो 4 से कैंसिल हो जाएगा ना ये। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो बोलेंगे नहीं x का वैल्यू तो 4 आ गया। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो दोनों संख्या दोस्तों क्या था, एक आपका 8x था और एक आपका 5x था। दोनों का जब जोड़ सम करेंगे तो आपका 8 5 13x हो जाएगा, और 13 और x का वैल्यू आपने कितना निकाला 4, यानी ये जो आंसर आ जाएगा वह आपका 52 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, तो आपका 52 हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान देंगे सेंटेंस को सिर्फ पढ़ना है और उसको अच्छे से सेट कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 52 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विश्वविद्यालय में, है ना, कहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे ये सा हो जाएगा, है ना। कहता है यदि विश्वविद्यालय में इंजीनियर, है ना, इंजीनियर प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7 8 9 के रेशियो में है, यदि इन सीटों में क्रमशः, है ना, या तालब सा हो जाएगा, है ना, क्रमशः कहता 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा।
जरा ध्यान दें कहाँ पे बोला, तो एक तो आपको ध्यान देंगे इंजीनियरिंग के बोला, एक मैनेजमेंट प्रबंधन की बात किया, और एक आपका साइंस विज्ञान में बात बोला दोस्तों। और इनका जो सीट है ना, सीटों की संख्या का रेशियो है वह आपका 7:8 कितना है, तो आप बोलेंगे 9 है। कतई इन सीटों में कितना कितना % बढ़ाने की बात किया है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, आप एक में आपका 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, सेकेंड में आपका 30% की वृद्धि की बात कर रहा है, और नेक्स्ट आपका थर्ड में जो है वह आपका 60% वृद्धि की बात कर रहा है। तो बताइए कि बढ़े हुए सीटों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिजिट और परसेंटेज चेंज कर देता है, बाकी ये कॉन्सेप्ट यही रहता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। कभी भी दोस्तों ध्यान देंगे कि जब रेशियो में अगर वृद्धि और कमी की बात करें, या वृद्धि बोल सकता है या कमी बोल सकता है, या वृद्धि और कमी दोनों बोल सकता है, तब क्या करेंगे कि आसान तब होगा जब इस रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर लें। आप जानते हैं कि रेशियो में किसी भी डिजिट या नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया। आप बोलेंगे 100 से ही क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, इसीलिए मैंने 100 से किया, है ना, क्योंकि आपका 700 का परसेंटेज 20% निकालना आसान हो जाएगा। अब धीरे ध्यान देंगे कि परसेंटेज भी हम लोग कैसे निकालते हैं, थोड़ा 2 मिनट इधर समझेंगे आप। जैसे अगर हमने बोला कि नहीं 800 का आप 10% बता दें कि आपका 10% क्या होगा, तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों कि जो भी नंबर दिया रहेगा, अगर आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे दे, बैक साइड से अगर 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देते हैं, तो वही आपका जो है वह आपका 10% का वैल्यू निकल जाता है। तो आप बोलेंगे अगर 800 था, बैक साइड से पॉइंट दिए, तो वो आपका 80 बन गया, और यही 80 जो है वह आपका 10% का वैल्यू हो गया। कुछ नहीं करना, बैक साइड से आपका पॉइंट दे देना है। आप बोलेंगे 10% निकल गया, तो मेरा 20% क्या होगा, तो ये 10% इक्वल टू 80 है, तो 20 बोला है तो इसका ये डबल तो ही है, तो इसका डबल करेंगे तो ये आपका 160 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर बोले इसका 30% क्या होगा, तो इससे ये तो 3 गुना है, 3 गुना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 1 0 रह जाएगा। अगर बोलेगा कि नहीं आप 5% बता दें, तो जब 10% पता है तो 5% तो हाफ ही होगा, 80 है तो ये 40 हो जाएगा। अगर बोला जाए कि नहीं 25% आप बताएं, तो ध्यान दे दोस्तों, अगर 25% की बात करेगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 25% तो देखिए 10% इक्वल टू अगर 80 है तो 20% निकालेंगे, 80 का डबल 160 होगा, और अगर 5 और चाहिए तो 40 होगा, यानी 160 और प्लस 40 करेंगे तो बोलेंगे 200 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। ये मैं थोड़ा सा बताया आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है विदाउट पेन एंड पेपर यूज किए। चलिए आप बताइए, यहाँ मेरा 700 है, तो 700 का 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10% एक डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, एक डिजिट के बाद जैसे पॉइंट देते हो 10% निकल जाता है, तो 10% 70 हो गया, तो 20% डबल होगा ना, 70 140, तो 700 था और 140 और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 840। कोई दिक्कत दोस्तों? फिर यहाँ पे है 30%, तो 10% बोलेंगे कि नहीं 1 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, 10% निकल जाएगा, 10% 80, तो 30% 3 गुना, तो 8 में 3 करेंगे 24, यानी 240 बढ़ जाएगा। तो 240 किस में बढ़ाएंगे, 800 पहले था, 340 और बढ़ गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 1140। फिर नेक्स्ट कहता है 900 में 60%, तो 10% फिर हो जाएगा वो 90 होगा, 60% यानी 6 गुना, 9 छक 54, 540 बढ़ जाएगा, तो 900 में 540, तो ध्यान रखेंगे ये 1440 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दे, यही तो हो गया दोस्तों बढ़ा हुआ वेतन, और कहता है बढ़ा हुआ सीट, और बढ़े हुए सीट का तो ही अनुपात पूछा, तो ये बढ़ा हुआ सीट हुआ। पहले ये सीट हमने मान लिया 700 800 900, अब बढ़कर हो गया 840 1140 1440। बोला बढ़ा हुआ सीट बोलता, वो तो बोला नहीं है, अनुपात बोला है, और अनुपात तो छोटा रूप होता है। तो चलिए
इसको कैंसिल कर दें तो 1 0 1 0 1 0 ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। और इसके बाद जो है वह आप देखिए कितना से कट रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं ये 4 से तो कट रहा है, तो ये आपका 21 चक कितना होता है, तो वह आपका 84 होता है। और ये कितना से कट जाएगा, तो ये आपका 26 से है ना, क्योंकि 4 को 6 से करेंगे, 4 चक 24 और 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो ये आपका 36 आ जाएगा। 4 को 6 से करेंगे 24 का 4, 2 4 12 और 2 14 आ जाएगा। क्या आप ये सभी कट रहा है, बोलेंगे नहीं कट रहा है, तो आपका जो आंसर निकल कर आ गया वह 21 26 36, 21 26 36, यानी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये आपका, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो जरा ध्यान देंगे। नेक्स्ट आपका टैब चेंज हो जाता है दोस्तों। इस टैब को हम लोग जो है अब टैब 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। आज हम लोग इतना ही रखेंगे। आज आपका जितने भी बेसिक से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी में, मैंने वो सारा चीज ले लिया। कहां कहां से प्रश्न था, तो जैसे रेशियोज के टैब से क्वेश्चन था, प्रोपोर्शन जनरली प्रोपोर्शन के टैब से क्वेश्चन था, उसमें क्या था तो मध्यानुपाती था, तृतीयानुपाती था, चतुर्थानुपाती था, ये सारा निकालना था। उसके बाद ए बी बी सी और ए बी और बी सी दे दिया था, तो ए बी सी आपसे पूछ रहा था। अगर वो डिवाइड में दे दिया था x/2 y/3 c/4, तब ये XYZ क्या होगा इस रूप में पूछ रहा था। अगर ए बी और बी सी दे दिया तो आपसे पूछ रहा था, ए बी सी तो पूछ ही रहा था, साथ ही साथ a + b + c c + a इस रूप में पूछ रहा था। ये सारा हमें विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और अगर एक बार में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, तो फिर से आप दोबारा वीडियो को देखें, और जो मैंने अभी तक आज लेकर के आपका 3 वीडियो हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, तीनों आप देखें। और कहीं भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करके बताएं, और क्लास भी आपको कैसा लग रहा है वो भी जरूर बताएंगे दोस्तों। और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में जो है जरूर शेयर करें दोस्तों। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए आप सबों को जय हिंद।